Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from the Chai Sutta Show. तो वी आर सॉरी कि हम लोग अपने सेट पे आज वाला एपिसोड नहीं कर रहे क्योंकि हमारा सेट हवा और बारिश की वजह से ख़त्म हो चुका है और काफ़ी बीप लग गए काफ़ी बेकार हो चुका है। तो हम दिखाना नहीं चाह रहे थे कि हम कितने माजूर लोग हैं। नहीं, अब देखो सेट भी अच्छा बनाएंगे, लेकिन एक वजह से हम लोग नहीं कर रहे सेट, एक वजह से हम शूट हम लोग और काफ़ी अरसे से नहीं कर रहे क्योंकि यार वो दिल नहीं चाह रहा, नहीं वो उसमें नहीं आ रहे हम। अब बताओ मतलब हम क्यों नहीं दिल चाह रहा था, क्योंकि देखें इस फरवरी टेररिज्म फिर से शुरू हो गई यहाँ पे और हम सोच रहे थे कि यार हम कोई तफरी टॉपिक्स निकालेंगे मगर नहीं निकाल सकते यार। जब ऐसा माहौल फिर बन जाता है हम लोग फिर डिप्रेस से आते हैं। बट आई वुड आल्सो करेक्ट यू कि टेररिज्म फिर से शुरू नहीं हुई है, टेररिज्म कभी ख़त्म नहीं हुई। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, खत्म नहीं हुई। बस हम We have all grown up, मुझे लगता है knowing what terrorism हम बचपन से जानता हूँ मैं। जब 11 साल का था तो वो 2001 सितंबर 11 हुआ था, उसके बाद से ठप्पा लग गया था और बस उसके बाद से जो पाकिस्तान में हुआ है वो सबको पता है क्या हो रहा है। अब तो हमारे लिए एक वो हो गया है कि मामूल की बात बन गई ना। अच्छा बम फटा पड़ता था, कि अच्छा बन गया यार, है बुरा हुआ, बस ये बातें करते और हैं। यार वही है कि मतलब ये भी सवाल उठता है कि ये जो अपने आप को फाड़ते हैं, ये जो टेररिस्ट जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, आप इनके ऊपर उंगली उठाते हैं, आप इनके ऊपर गालियाँ देते हैं कि अगर ये लोग कर रहे हैं, लेकिन यार फिर जो असली में मसला है ना वो है जो आइडियोलॉजी है जो उनको सिखाती है, सिखा रहे बोलती है, जो उनको भेजती है। ये जो एक फैक्शन है जो पता नहीं कौन है क्या है मगर ये बसता है पाकिस्तान में और ये रिलीजन के थ्रू ये सारी चीजें फैला रहा है। बेसिकली बच्चों को जन्नत बेचती है झूठ बोल के, ब्रेन वॉश करना। अब इसमें बहुत सारी कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया करा रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये रिलीजियस आपस में वो है, सेक्टेरियन उसमें है कि इसमें फलानी मुल्क का हाथ है, फलाने मुल्क का हाथ है, फलाने मुल्क का हाथ है। मैं कहता हूँ कि जितने अभी दहशतगर्द धमाके हुए हैं एंड में हो जाता है उसका आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो दहशतगर्द था जिसने अपने आप को फाड़ा था कौन था। इनमें से एक बंदा बता दो जो कि इंडिया से आया हो, या मतलब होंगे लेकिन ओवरऑल जितने दहशतगर्द हैं उनमें से कितने लोग हैं जो इंडिया से आए हैं या किसी और मुल्क से आए हैं। ठीक है, बिल्कुल आपके वो सारे लोग, और अगर वो उन मुल्कों के ब्रेन वॉश किए लोग हमारे अपने ही लोग हैं तो उनको क्या इंडिया ने ड्रॉप कर दिया था बीच में उस जाए वकूआ के ऊपर। वो एक कहीं से आया है ना, दाखिल हुआ है, किसी जगह रहता था, वो उसको फैसिलिटेट किया गया है उसको। ये पाकिस्तान में ही पल बढ़ रहे हैं भाई, पाकिस्तान में पल बढ़ रहे हैं। और मेरे हिसाब से ये भी है कि मसला तो है सही है, सबको पता है, एवरीवन थिंक्स कि टेररिज्म इज़ अ प्रॉब्लम। हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट में मसला होता है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, हमारे टूर्नामेंट्स में सेलिब्रिटीज हर चीज में मसला होता है। एज सिटीजंस एज पाकिस्तानीज हमें एक दूसरे नजरिए से देखा जाता है। हाँ, पूरे दुनिया में हमें रेशियल प्रोफाइलिंग जो होती है। हाँ, आपके जहन में अब अगर आप आंखें बंद करो ना, इमेजिन करो अफगानिस्तान के बारे में, तो आपको ऐसे ही वो बम फट रहे हैं, गाड़ियां उड़ रही हैं, ऐसे ऐसा आपके बारे में पूरी दुनिया सोचती है पाकिस्तान के बारे में कि ऐसा होता है। तो मसला तो है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? सही है। अब एक हमारे दोस्त ने बताया था हमें कि एक कोई आर्मी जनरल था जिसने ये जिक्र किया था कि भाई टाइम स्क्वायर में एक बम पकड़ा गया, कार बम। सही है, वो फटा नहीं। क्यों पकड़ा गया वो? क्योंकि एक स्ट्रीट वेंडर ने कॉल करके बोला यार ये थोड़ी सी शेडी सी लग रही है। अब यार यहाँ पे मसला क्या है? हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर मुझे तेरे घर पे या तेरे घर के सामने नजर आती है ना, मैं फौरन कॉल करके बोल दूंगा यार कोई मसला है। लेकिन किसी रैंडम गैर के बंदे के सामने नजर आएगी ना, हम सड़क कभी नहीं कॉल खड़ी होगी तो क्योंकि हम एज अ होल हम कम्युनिटी नहीं है। वी डोंट केयर फॉर ईच अदर एंड वी डोंट हैव ओनरशिप फॉर आवर कंट्री। और इसलिए हमारे बहुत सारे फैक्शंस हैं और जो गरीब तबके के बेचारे फैक्शंस हैं वो ये सारी चीजें करते हैं। और यार हमारी आर्मी बहुत कुछ कर रही है, हमारी आर्मी सैल्यूट है उनको कि वो बहुत कुछ कर रही है, नो डाउट। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर रही, सपोर्ट ही नहीं है गवर्नमेंट की, कितने आर्मी यार, कितने लोग होंगे, कितने होंगे पुलिस सिस्टम में। आपके जजेस जो हैं वो सिंपैथाइजर्स हैं, बिल्कुल ऐसे। हाँ, और यार मतलब तुम ये देखो ना, टोटल जो हमारी पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स, सबको मिला के कितनी हो जाएगी? सही बात। आर्मी अब बाहर से उधर बॉर्डरों की हिफाजत करेगी, कैसे अंदर करें? आपको क्या गली के कोने में क्या हो रहा है उनको क्या पता? एक बंदा आप ही जैसे सिविलियन ड्रेस में आ रहा है, उनको क्या पता अंदर उसने बम बांधे हुए। हाँ, ठीक है, तो ये तो उसका काम है ना बंदे का, जिसको पता है कि भाई ये मशकूक बंदा मेरे पड़ोस में रह रहा है 4 दिन से, क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है,
अब जैसे वो जो तुम बात कर रहे थे वो डीजी रेंजर ने बात की थी या किसने कि ये जो GHQ पे एक बम धमाका हुआ था, GHQ के 50 फीट साथ एक कोई बस्ती है, कच्ची आबादी है, वहाँ पे लोग 7 लोग आके रहते रहे और महीना भी रहते रहे, किसी ने कॉल करके बताया नहीं है। अब इधर से आप अगर वो वहाँ पे वो नाके लगा दें और वो बस्तियां हटा दें, फिर लोग कहेंगे ये देखो आर्मी वाले ऐसे कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने वो बस्तियां को कोई कुछ नहीं कह रहा, वहाँ पे हर कोई आ जा रहा है, तो वहाँ पे दहशतगर्द बन गए। एक और भी मसला, देखो ये मसला है कि अब लोग बोलते हैं कि इनको गालियाँ दें जो फट रहे हैं, इनको गालियाँ दें जो भेज रहे हैं, लेकिन देखो हमारा जो एक फॉर एग्जांपल एक बंदा पकड़ा गया था लाहौर में, जिस टाइम नहीं फाड़ा अपने आप को, और उसने क्या बोला कि यार मैं कहाँ आ गया, हम लोग को तो सिखाया कुछ और सिखाया जाता था, हम एक केव में बैठे होते थे, हम लोग को हमने बम सीखा है और लोगों को फाड़ना सीखा, इन्होंने क्या बना लिया। तो कुछ तो है यहाँ पे यार। एक बंदा ज़ैक इब्राहिम, मतलब ही इज़ अ सन ऑफ अ टेररिस्ट एंड येट ही इज़ नॉट अ टेररिस्ट हिमसेल्फ। मतलब बंदे की चॉइस होती है, होती है हमेशा, मगर यार ये चॉइस के अलावा हम एक अलग जनरेशन है और एक और अलग जनरेशन है जो गरीब तबके से आ रही है और जो मासेस हैं पाकिस्तान की, जिसको डिफरेंटली सिखाया जा रहा है। नहीं देखो, जो जरूरी नहीं है गरीब तबके से हो, बहुत नहीं, लेकिन और ये मगर वो इट डजंट इवन मैटर कि अगर वो हमारी जनरेशन से आ रहा है या वो किस स्टेटस से आ रहा है, किस तरह की एजुकेशन मिल रही है। बंदा जो है ना, बंदे के पास चॉइस होती है एंड हियर होती है मिर्जान। मगर आप अगर एक बच्चे को बचपन से ही सिखा रहे हो, उसकी किताबों में, उसके अल्फाजों में आप उसको बचपन से ही सिखा रहे हो कि यार तुम अच्छे हो, बाकी सब बुरे हैं और तुम्हें इवेंचुअली तुम्हें ये सारी चीजें करनी है अपने खुदा के लिए। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो ज़ैक इब्राहिम बंदा है, ये एक टेररिस्ट के बेटा था, इसको सिखाया गया सब कुछ। यार वो बहुत कम लोग हो सकते हैं ऐसे जो सोच सकते हैं अपने लिए। बिल्कुल देखो, सोचने के लिए ना, सोचना मुश्किल है। नॉट हेटिंग समवन is also very difficult because you have to be open about it. And here's the thing, dying is easy, living is hard, and bringing that change and thinking and questioning things and saying कि यार ये जो चीज़ है ना, किसी की जान लेना, वो मेरा काम नहीं है, वो खुदा का काम है। अब ये चलो हम तीनों ये बातें कर रहे हैं, कोई और ऑडियंस है जो कोई और लोग हैं, सॉरी ऑडियंस बोल रहा हूँ, कोई और लोग हैं जो बाहर जाएंगे। जैसे इंडिया में रेप पे अब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, उनकी जनरेशन हमारी तरह है, ऑल मिडिल क्लास एजुकेटेड, अब वो बाहर जाके प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग करेंगे भाई, हमारे पास तो अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए तो हम वीडियो बना रहे हैं। नहीं देखो, प्रोटेस्ट की भी बात नहीं है, बात आती है सबसे पहले केयर एंड कंसर्न फॉर यू। अंदर से जब ये आएगा ना, फिर प्रोटेस्ट खुद से होंगे, फिर प्रोटेस्ट सही है। तो हमारा ये जो सोल्यूशन हमारा ये है कि अंदर से चेंज लाओ, फिर बाहर करो। लेकिन इसमें बाहर जाके प्रोटेस्ट पे खाली दिन खड़े होना कोई फायदा करने वाली चीजें यार। मेरा इसमें ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि देखो, अब जैसे फ्रांस में कोई धमाका हुआ था तो पूरा पता नहीं 10 लाख पूरा दुनिया गूंजती है भाई, गूंज जाती है। और वो लोग आ गए थे और उन्होंने बोला था कि भाई आप कोई दहशतगर्दी करके दिखाए। अमेरिका में 9/11 जब हुआ है तो उसके बाद उनका सिस्टम इतना रिफाइन किया गया कि अब वो वहाँ जैसे लोगों को वीजा नहीं देते, मतलब इतना रिफाइन किया बंदा भी वहाँ पे जाना मुश्किल है, दहशतगर्द तो थोड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बात यह है कि वो हमारे पंजाबी में एक मुहावरा है कि अपना घर सोगा रखो तो चोर किसी ने आखो, कि मतलब आप अपने घर के ताले ठीक करें और चोरी का इल्ज़ाम ना लगाएं कि फलाना चोरी कर रहा है, फलाना चोरी कर रहा है, ठीक है। तो आपकी जो दहशतगर्दियाँ हो रही हैं, सारे काम हो रहे हैं, आपके अपने लोग कर रहे हैं। और बात इसमें यह भी है कि मुझे लगता है कि हम एज ए नेशन इतने बेहिस हैं इस मामले में, इतने बेहिस हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, और वो चीजें इसीलिए ज्यादा होती जा रही हैं। We don't love each other. हाँ, और एक दिन आएगा, मुझे लगता है कि एक दिन आएगा जब इतने ख्वार हो जाएंगे। अभी ये कुछ भी नहीं है ये जो हुआ है यूरोप में, बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं वो तो सदियों से डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, वो तो समझ गए कि भाई हम अब नहीं करते, समझ गए कि भाई ये लड़ाई से कुछ नहीं होना, ये बेवकूफाना बात है। ये चीज अब हमारी कौम को समझ नहीं आई। ये मुझे तो लगता है, सीधी बात है टू बी ऑनेस्ट, कि अभी बहुत कुटें पड़नी है, अभी बहुत लोग मरने हैं, बहुत खून बहना है, अल्लाह ना करे, ये तब जाके अकल आएगी। ये चेंज उस वक्त होगा जब गवर्नमेंट लिटरली खड़े होके कुछ ना कुछ करेगी, वरना मेरे हिसाब से ये चेंज तब आएगा जब हम खुद करेंगे। किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, लोग करते हैं, और लोग फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को कि करो, और हम बैठे हैं घरों में वीडियो बना रहे हैं। हम लोग यही कर रहे हैं कि हमने बैठ के एक डिस्कशन किया। आप बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं। प्लीज़ नो हेट्रेड। हम लोग सिर्फ ये इस वजह से कर रहे थे क्योंकि हम लोग खुद बहुत डिप्रेस थे, बहुत सैड थे जो हुआ है। और अगर हमने कुछ गलत बोला है
तो स्टेटमेंट अपनी दो, कमेंट करो, बताओ क्यों, क्या, कैसे गलत है। और एग्जांपल्स दें, और मतलब प्लीज मतलब शेयर करें इसे, और मतलब just spread the love. That's all. Thank you. Bye.